मक्खन और मिश्री की मांग करने लगे हैं। और भगवान को जब ये पता लगा है कि अक्रूर जी मथुरा धाम से मुझे बुलाने के लिए आए हैं, तो भगवान कन्हैया और बलराम जाकर के अक्रूर जी के पास में बैठ गए। तो बलराम जी पूछने लगे हैं, कहिए चाचा श्री, सब कुशल तो है? तो भगवान कन्हैया बोले, दाऊ हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि चाचा तो इतनी दूर से चल करके आए और आपने इन्हें ये भी नहीं पूछा कि ये भूखे हैं या प्यासे हैं। और ये सत्य बात है परीक्षित महाराज जी, आपके द्वार पर अतिथ मित्र या रिश्तेदार कोई भी आपके द्वार पर आए तो पहले उसे भोजन का प्रश्न करो। भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी को भोजन कराया, बाद में कुशल प्रश्न किया है कि कहिए चाचा श्री, मेरी मैया देवकी, मेरे पिता वसुदेव कुशल थे तो रहते हैं, आपका चित्त तो प्रश्न है उस पापी कंस के राज्य में आप जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? तो अक्रूर जी ने कहा, बेटा कृष्ण, अरे कुशल तो वहां है जहां पर कृष्ण है, और जहां पर कृष्ण ही नहीं वहां कुशल का प्रश्न ही नहीं। मेरा निवास मथुरा में ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से लंका में विभीषण का निवास था। जिस प्रकार से 3200 दांतों के बीच में जीव रहती है, वैसे ही हम खलमंडल में निवास करते हैं। बेटा आज भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन पापी कंस ने यज्ञ पत्र लिखकर के मुझे यहाँ भेजा है। और बेटा उसने तुम्हारे लिए भले के लिए नहीं बुलवाया। भक्तों, ये दुखद समाचार पूरे वृंदावन में फैल गया कि कल भगवान कन्हैया अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ करके मथुरा चले जाएंगे। तो श्री दामा, मदन, मनसुका, बलवीर, छदामी जो भगवान के प्रिय सखा थे, इनकी तो हालत ही खराब हो गई। श्री दामा भगवान कन्हैया के सीना से लिपट करके बोला, कन्हैया मैं जानते हैं कि हम ग्वाल गमार गरीब हूँ, इसलिए आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। और रो करके वो ग्वाला बोला, श्याम अब तो सभी बैठे ग्वाला रो रहे हैं। ग्वाला जिस समय रो रहे हैं तो भगवान कृष्ण बोले ही है, मित्र अरे मेरा भी जी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं, और यदि मैं ना गया तो मामा जी नाराज हो जाएंगे और वो अपने वृंदावन के सभी भक्तों को मथुरा के बंदी गृह में डलवा देंगे, इसलिए हमारा जाना परम आवश्यक है। इस तरीका से भगवान कन्हैया अपने ग्वालों को समझा रहे हैं।
सारी रात तो ग्वालों को रोते ही बीत गई। सुबह हुआ, अक्रूर जी रथ को सजाने लगे और भगवान कन्हैया मथुरा जाने की तैयारियां करने लगे। इधर भगवान के विशुद्ध प्रेम की दीवानी गोपियाओं को जब ये पता लगा कि कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, तो उन प्रेम की बिरहड़ी दीवानियों की हालत क्या हुई है भक्तों। कि प्रेम लगाई उनकी का दशा कहे, जो प्रेम बिरह की मारी और मुखड़ा से आग बरस रही है, आँखिन से आंसू भक्तों, गोपियां घरों से निकली और प्रभु के रथ के सामने आकर धरती पर गिर पड़ी। बोली है प्राणनाथ प्रणधन, प्रण मूर्ति कहाँ को जाते, ब्रज के मल्लाह हाथ दे के नैया मझधार भक्तों, सभी सखियां रोने लगी। सखियां जिस समय रोने लगी तो एक सखी कान लगी बहन, अरे दोष कन्हैया को नाए, ब्रह्मा बड़ो मस्करा निकलो जो जब पापी को नाम अक्रूर रख दे हो। अरे ये अक्रूर नहीं, ये तो पक्का क्रूर है। अगर ये अक्रूर रथ लेकर के यहाँ न आता तो अपने कन्हैया वृंदावन छोड़कर मथुरा कभी नहीं जाते। एक सखी कान लगी बहना, अरे वाह क्रूर को दोष काहे को दे रही हो जी, दोष तो जा रंग को है कि हर रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ जाता है भैया। काले रंग के ऊपर आज तक कोई रंग चढ़ ही नहीं पाया। और बोली बहन, सब काले अंजवाए हमने, सब काले अंजवाए सजनी, सब कोयल के सुत कागा पाले और प्यार दो भरपूर। ध्यान देना भक्तों, जब कोयल अपने बच्चे को पालती है तो कौआ के डर के मारे अपना अंडा कौए के घोंसले में रख देती है और मूर्ख कौआ परीक्षित जी उसे अपना समझ करके पाल लेता है। कोयल के सुत कागा पाले और प्यार दो भरपूर, और बड़े भये जब उड़ने लागे कृष्ण जाए रहे दूर। सब काले अंजवाए हमने, सब काले और एक नजर पुनः फिर दे काले रंग पर। कालो भ्रमर बसत बगिया में और फूलन में पड़ रहा, और सबरो रस फूलन को भेजो फेरे पास नहीं आए। सब काले अंजवाए हमने, सब काले अंजवाए। एक सखी कान लगी बहना, अरे काहे को मरी जाती हो न परदेसियन से प्रेम करे के कोई सुख की नींद ना सो पायो। अरे परदेसी की प्रीति भूसकी
अब तो भक्तों सभी सखियां रो रही हैं। सखियां जिस समय रो रही हैं तब तक ब्रजभान दुलारी राधा जो है उन्हीं सखियों में आकर के खड़ी हो गई। प्रभु को वृंदावन से मथुरा जाते हुए देखा, आंखों में आंसू भरे थे। राधा रानी रो कर के कहने लगी है, श्याम आप वही कृष्ण हैं जो कहते थे कि राधे तुम्हारे बिन वृंदावन सूना लगता है, और आज ये भी नहीं बताया भगवान कि मैं तुम्हें छोड़ करके वृंदावन से मथुरा जा रहा हूं। और रो करके राधा रानी बोली, श्याम मोहन दिल के कन्हैया दिल के बड़ाई कठोर निकले, और चोरा चोरी चल दिए बड़े